सबसे पूछी कौन ने नहीं बताया कि हम लाए वहाँ से मैयत उठा के सब कोई है, कोई बता के न दे रहा हो। सबसे पूछी, हाँ सबसे पूछी कौन ने ना कहीं नौके बहन न मारी, बहन की हमने नौके भाई बिंदे न मारी तो तुमने मारी है, बताओ तो सही। अपने आप तो मरी ना, पूरी देह टूट रही है या कि मेरा दामाद जो कि बेटा की बहू से फंस गया, नो मानो बेटा की बहू ने बेका लिया और कर लिया, बेटा की बहू से लग गया। क्या करवाई हत्या? भाई गर्दन पे यहाँ खाल उड़ रही, दोनों लंग, हाँ दोनों लंग खाल उड़ रही है, जिस पसलियाँ सभी टूट रही, बाकी हाथ टूट रहा, हथुलियाँ टूट रही, और यहाँ जन सब्बल धर के फांसी लगाई है, अल्लाह जाने कहाँ धर के लगाई है, जो तलक टूट रही गर्दन तलक। बाकी बताए मुझे ऐसे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें तो अब कतली का पता चाहिए कि न मारिएगी। एक पति देर रात अपनी पत्नी को फोन करता है, कहता है कि मुझे भूख लग रही है, लिहाजा तुम खेत पर खाना लेकर आ जाओ। पत्नी यहाँ पर कहती है कि पूरा दिन काम करने के बाद मैं थक चुकी हूँ, आप ही घर पर आकर खाना खा लीजिए। घर की और खेत की दूरी महज 500 मीटर थी, लेकिन पति यहाँ पर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ही खाना लेकर आ जाओ। पत्नी मोहब्बत में अपने पति के लिए खेत पर खाना लेकर पहुँचती है, लेकिन अचानक वहाँ पर एक कांड होता है कि यहाँ पर पत्नी की मौत हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरी जो पत्नी की मौत हुई उसकी वजह क्या थी। मेरे साथ वो परिवार वाले भी मौजूद हैं, लड़की के परिजन भी मौजूद हैं, जो अपने ही दामाद पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बेटी की हत्या की गई है। बात करूंगा, समझूंगा, एक एक बारीकी से सवाल करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शब्बीर। कहाँ के रहने वाले? मैं नारव का। नारव के रहने वाले। क्या हुआ है? आप बता रहे हैं अपने दामाद पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आपकी बेटी की हत्या कर दी है। मेरा दामाद जो कि बेटा की बहू से फंस गया, नो मानो बेटा की बहू ने बेका लिया और कर लिया, बेटा की बहू से लग गया। क्या करवाई हत्या? कितने साल हुए बेटी की शादी? बेटी की साली को हो गई 25-26 तो हो ही गई हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। आखिर ये क्या वजह रही? आप आरोप लगा रहे हैं कि जो आपकी जो दामाद है उसने ही आपकी बेटी की हत्या कर दी है। 25 साल अपने साथ गुजारते हैं, फिर उसके बाद अचानक क्या ऐसा हो जाता है? वाई ने करी हत्या और किसी ने नहीं करी, जो वो बतावे जो कौन। आपको कैसे सूचना मिली? मुझे सूचना मिली देरे से। अच्छा, देरे था एक आदमी रिश्तेदार भाई का। बेटी की ससुराल, पहले ये बताएं बेटी की ससुराल कहाँ है? बेटी की ससुराल का था वहाँ में जो वहाँ में रसूलपुर में, वहाँ आया देरे। अच्छा। वो गया था। अच्छा। रसूलपुर का आदमी, वो हमारे भैया का दोस्त था। तो वहाँ ने जो फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे हत्या कर दी और ऐसे ऐसे संजीदा नाम की लड़की है, कौन की है? तो हमारे भैया बोलोगे वो तो मेरी भतीजी है। तो जो जब खबर पड़ी, या नालायक ने तो न खबर करी न कुछ करी। दामाद ने नहीं बताया कि आपकी जो बेटी है उसका मौत हो चुकी है? कुछ नहीं मुझे बताया। देरे से मालूम पड़ी, गांव वालों ने, किसी ने न कही। दूसरी लड़की है मेरी, वह ने ना बताई कि जो है ऐसा ऐसा हत्या है कि ऐसा ऐसा बात, वह ना बताई। जब दफीना हुआ बेटी का, अंतिम संस्कार हो रहा था, तब मौजूद था दामाद? ना, जब तो मैंने अपने घर करिया संस्कार, मट्टी यहाँ से जो मैं ले गया हूँ नारव करिए बहुत, और मैं कह रहे, मैं देवता भी कह रहा यहाँ लगा दो, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं अपने ही गाँव में लगाऊंगा। तो मैं अपने गांव में ले गया और अपने गांव में लगा दिया। जैसा अभी आप बता रहे हैं कि जो आपके जो गांव वाले वो कह रहे हैं कि किसी का कहना है कि खेत में शव मिला था, लाश मिली थी, कोई कह रहा है कि घर पर मिली थी। आपको बेटी कहाँ मिली थी? मुझे बेटी मिली घर पे। अच्छा। ये तो फ़ोन पे बात लगी का, पेड़ से लटका दी है वहाँ है। फिर दूसरा का फ़ोन हुआ तो जो पेड़ से लग रही है। फिर वहाँ के बाद में जो कि घर पे आ गई, तो मुझे जी घर पे मिली, खाट पे जो मट्टी मिली मुझे। दरअसल ये पूरा मामला गुलावटी के थाना क्षेत्र एक गांव रसूलपुर का है। वहाँ पर ये जो है पूरा मामला सामने आता है। परिजन मेरे साथ मौजूद हैं, एसएसपी साहब से मिलने के लिए यहाँ पर बुलंदशहर आए हैं, और अभी वो एसएसपी से मुलाकात भी कर लिया, आश्वासन भी दिया है। क्या वजह है? पहले आप बता रहे हैं कि पहले 302 में मुकदमा लिख दिया गया था, अब उसको चेंज कर दिया गया था, क्या मामला है पूरा? अब न मालूम जो भैया क्या मामला है, वो जाने जो कुछ जो 60 गांठ हो गई है, कुछ रुपए फुपे भर दिए तो नो करके जो हो गई। पुलिस सुनी ना रही, आप बेटी, आप माँ हैं बेटी? पुलिस सुनी ना रही है, पुलिस में भर दिया पैसा। ये जो है अपनी बेटी की तस्वीर लेकर बैठी हुई हैं, ये तस्वीर दिखा रही है, और हालांकि ये तस्वीर बहुत पुरानी है, और बेटी की तस्वीर लेकर बैठी हुई है। यहाँ पर बाप हैं, उनका भी रो रो कर बुरा हाल है, माँ है, उनका भी रो रो कर
बुरा हाल है। कहीं ना कहीं बात करते हुए हिड़की बन जाती हैं। सबसे पूछी कौन ने नो नहीं बताया कि हम लाए वहाँ से मैयत उठा के सब कोई है, कोई बता के न दे रहा वहाँ। सबसे पूछी, हाँ सबसे पूछी कौन ने ना कहीं नो के बहन न मारी, बहन तो हमने नो के भाई बिंदे न मारी तो तुमने मारी है, बताओ तो सही। अपना आप तो मरी ना, पूरी देह टूट रही है या की भाई, गर्दन पे यहाँ खाल उड़ रही दोनों लंग, हाँ दोनों लंग खाल उड़ रही है, जिस पसुलियाँ सभी टूट रही, बाकी हाथ टूट रहा, हसुलियाँ टूट रही, और यहाँ जन सब्बल धर के फांसी लगाई है, अल्लाह जाने का धर के लगाई है, जो तलक टूट रही गर्दन तलक। बाकी अब कोई न बता के न दे रहा रसूलपुर में कि हाँ ऐसे भैया, कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा। और फिर पुलिस को भर दिए पैसे, तो पुलिस नहीं डोल रही, अपने मोबाइल चलाती भाई, बिना कुछ ना करा तलक। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं ये बताएं मुझे। ऐसे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें तो अब कतली का पता चाहिए कि न मारिएगी। जैसा आप बोल रहे हो कि आपका जो दामाद है, आपके बेटे की जो बहू है, उनसे उनके संबंध बन गए थे, अवैध संबंध बन गए थे, उसी की वजह से ये सारा काम हुआ है। आपका कहना ये है। आपने क्या ऐसा कुछ क्या देखा, या बेटी जो विरोध करती थी, क्या पूरा मामला था ये बताया आप। तो हमने तो बेटी हमने बताती नहीं, हमें डर के मारे बताती नहीं, डर के मारे कुछ। यानी माँ का जो कहना है, खून के आंसू रुलाऊंगा, तो मुझे क्या पता है कि ऐसे खून का आंसू रुलाई। वो लोग आई खुद कहती खून का आंसू रोएगी एक दिन बहू हमारी, हाँ, और नो कह देती ये नारू छूट जाएगा और अफसर न छूटेगा, तो अफसर ने तो तू मेरी बेटी को तो माँ बरबाती, तू जोक से न छोड़ती बाकू, मेरी बेटी को न मरवा देती। आज दिन मेरा बेटा मर जाता तो मैं इतना एहसास न होता। अपने बालकों को लिए तो परी रहती, वो अपने बालकों को लिए परी रहती, मगर मेरी बेटी होती। दरअसल ये जो पूरा मामला है, इनका कहना है कि जो हमारा दामाद है, उसके जो है अवैध संबंध हमारे बेटे की बहू से बन गए थे। यही वजह थी कि अक्सर जो और भी घर के अंदर दामाद हैं, उनको इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी, बल्कि जो अफसर है उनको इतनी इज्जत दी जाती थी। इस घर के और भी कई दामाद हैं। कितने दामाद हैं आप? 4 हैं मेरे दामाद। 4 दामादों में से सबसे ज्यादा जो आपकी जो बहू है, किसको? बिल्कुल मैंने मेट बना कर रखा आगे घर में, प्रधान सब कामों में आइए लेती, तना को कान गर्म होता तो आजा अफसर। और मैं मेरे दामाद मैंने आज तक कोई से पे न करा विश्वास, या मैं विश्वास करा तो मेरा विश्वास ऐसा करा कि मेरी बेटी भी उड़ा दी, बिल्कुल खाली, बिल्कुल याद है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। ये तो ठीक से बात नहीं कर पा रही हैं क्योंकि इनके गम भी है, गम ताज़ा भी है। तो आप कौन हैं इनके? मैं इनका दामाद हूँ, चौथे नंबर का। कह रही हैं कि इनका जो दामाद हैं, जो आपसे बड़े दामाद हैं, बड़े हैं छोटे हैं? वो मुझसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़े दामाद हैं, उनके अवैध संबंध इनके बेटे की बहू से ही हो गए थे क्या? हाँ, ये हकीकत बात है। वो हमारी जो सलस थी, उससे चक्कर थे उसके साड़ू के। वो हालांकि पुलिस जो है जब वो तफ्तीश के लिए पहुंचती है, तो उस वक्त अब जो है पुलिस ने ये कह दिया है कि जो आत्महत्या का केस है, कि पहले जो 302 में लिखती है, ये भी आपके, हालांकि आपने तहरीर दिखाई है। नहीं, पुलिस वालों क्या था कि वो सर्वे करने गए थे खेत पर, तो वो मारने वाले के भतीजे ने ये बोला था कि मैं यहाँ से उठा के ले गया था बॉडी को। तो उसमें पुलिस वाले झुठला रहे थे कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, हमारे साथ वो ऐसा कर रहे थे। पुलिस वालों ने सर्वे करा, उनको पुलिस वालों को सबको पता है कि ये कहानी है, ठीक है। नहीं, हमारी 302 में तस्वीर दी हमने, तो हमारी ये लेके नहीं ले रहे थे 302 में। फिर कप्तान जी को फ़ोन करा हमारे मिलने वालों ने। जब कप्तान जी ने फ़ोन करा उनके पास, 302 में हमारी तेरी ली है। और पुलिस वालों ने हमसे ये बोला था कि आप 10 दिन आना मत, ना बुलंदशहर आना, ना थाने में आना, इलेक्शन के बाद आना, वोट के बाद। अच्छा, इलेक्शन के टाइम? जी, इलेक्शन के बाद। किस टाइम की घटना, किस वक्त की? ये 18 तारीख को रात को इंतकाल हुआ था, और 19 तारीख को इनका पोस्टमार्टम कराया था हमने। हमसे मना कर दिया था पुलिस वालों ने, हाँ को 10 दिन तक तुम्हें आना नहीं है, हम उसके बाद देख लेंगे। हमने उनसे ये भी बोला था, जो हमारी सलज है, गुलिस्ता नाम है लड़की का, हम उसका 13 में नाम खोल लेते हैं। पुलिस वालों ने हमसे मना कर दिया था कि इसका नाम मत खोलो, हमने अपना रजिस्टर में इसका नाम लिख लिया है, हम अपना गिरफ्तार कर लेंगे इसको। तो हमने उसका नाम लिख के, लेकिन उसका नाम हमने, पुलिस वालों को सब पता सच्चाई की क्या क्या नहीं है। हम उनके चक्कर में हम जा नहीं पाए। अब इन लोगों ने, जिन्होंने हत्या की है उन गाँव से, उन लोगों ने थाने में पैसा भर चुके हैं, समझे नहीं। और पैसा भरने के बाद में उस केस को दबाना चाह रहे हैं। मांगे जहाँ ये ख़त्म हुई है हमारी साली,
वहाँ के लोग भी कह रहे आरोप हैं। कैसे लगा सकते हैं कि पुलिस वालों को पैसे भर दिए? क्यों, वो रिकॉर्डिंग है कि हमारे पास, हम रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे क्या रिकॉर्डिंग है? कि वो ऐसा हुआ कि खुशहालपुर के थ्रो पहले 2.5 लाख रुपए दिया गया हुआ जिस दिन मर्डर हुआ था। हम पोस्टमार्टम करके हम ले गए थे बॉडी नारो, अपनी ससुराल ले गए आपके थे। पास ये सब सबूत हैं जो जी मेरे पास है, रिकॉर्डिंग भी हैगी मेरे पास। 8 लाख रुपये 6 लाख रुपए दिए उसकी भी रिकॉर्डिंग हैगी, और जो 2.5 लाख रुपए दिया उसकी भी रिकॉर्डिंग हैगी मेरे पास। दलाल के थ्रो पैसे दिए गए हुए हैं। अच्छा। जिसने मारा है हमारे साड़ू ने, उसके सामने लड़का है, उसका नाम है मेरे लगे शाहरुख नाम है एक का नाम, और एक का नाम हारिस है। वो शामिल है, उन दोनों की रिकॉर्डिंग है। 2.5 लाख रुपए दिया, हम पोस्टमार्टम करा के हम ले गए बॉडी वहाँ अपने ससुराल, ठीक है नहीं। उसके बाद में ना 10 या 11 बजे करीब वो गई वहाँ पर थाने में। अब उन्होंने वहाँ क्या दिया क्या नहीं दिया, उन्होंने पूरे सबूत पुलिस वालों के हाथ में है। हम वहाँ से नारू से और गुलाबटी थाने जाते हैं हम, ये गरीब आदमी है बेचारे हमारे ससुरालिया, ये 2000 रुपये गाड़ी करके लेके जाते हैं, 2 मिनट बात करते हैं थाने वाले, फिर इन्हें वापसी भेज देते हैं। क्या ऐसा देखा था जो विरोध करती थी, जिनका अभी आप बता रहे हैं संजीदा, जिनके मृतका है, वो विरोध करती थी अपने पति से कि तुम्हारे अवैध संबंध चल रहे हैं? हाँ, वो कहती थी, समझाती थी कि आप बच्चेदार आदमी हो, काफ़ी बड़े बच्चे हैं, शादी लाख बच्चे। उसकी क्या उम्र होगी जो गुलाब शाह है? उसकी लगभग ऐसी 16-17 साल होगी, और इनकी अब जो दामाद है इसकी कम से कम 38-40 के लपेट में होगी उम्र इसकी। 40 के करीब। हाँ, 40 की कवरिंग में होगी इसकी उम्र, समझे नहीं। तो इसका कहने का मतलब वो समझाती थी, तो उसे हमारी साली को धमकी देता था कि मैं तुझे मार दूंगा, छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सारे जो कहने थे, वो जो हमारी सलस थी ना, वो उसके कहने में करता था। वो अगर ससुराल आ जाती थी तो 1 दिन या 2 दिन वो करी। अब हमारा साला किसी काम की ने कह गया उससे क्या तुम ये चाय बना दे या खाना दे दे, तो उसे दे भी नहीं थी। या अफसर वहाँ पहुँच जावे हमारा साड़ू, अगर उन्हें झूठो कह दिया चाय बना लो, वो तुरंत तैयार हो जावे, चाय की नहीं है। अगर अफसर ने कहा चला मैं छतारी चल रहा हूँ या कुछ सामान, उसके साथ जाती थी। वो जैसा अफसर कहवा वो ऐसी करती थी। अब फिलहाल जो एसएसपी ऑफिस पे आप कई बार आए हैं, तो क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ नहीं मिला। वो उनको देते हैं हम तेरी लिख के, वो रख लेते हैं, कप्तान साहब से बात करने देते नहीं है। वो कप्तान के जो बराबर में बैठे हैं उनके ठीक है, उन्होंने तेरी लिख के हमारी सिकंदराबाद लिख दी सीओ ऑफिस। हम सीओ ऑफिस गए दूसरे दिन, तो उन्होंने बोला कि हमने उनको बताई नहीं ऐसे बात है। अब वो ये कहने लगे कि रिपोर्ट में 306 में उसकी गिरफ्तारी होगी। मैं 306 में क्यों गिरफ्तारी होगी, या 302 में हमने वो दे रखी है, तो 306 का क्या मतलब? उनके पीएम का मतलब ये है कि फांसी लगाई है। मैंने मैम एक बात तो भैया, फांसी वहाँ तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं है, वहाँ तो ट्यूबवेल है, बाकी जंगल है, वहाँ फांसी लगाएगी क्यों अपना वो? और वो भी रात के 11 बजे या 9 बजे फांसी लगाएगी क्यों? अगर उसे मरना होता या फांसी लगानी होती तो वो अपने घर लगाती। जवान बच्चे हैं, जवान लड़की है, वो क्यों हत्या करेगी? मतलब क्या चाह रही हैं आप फिलहाल, क्या चाहती हैं? हम तो इंसाफ चाहें। इंसाफ चाह हाँ, और इंसाफ चाहें, इंसाफ चाहें बस। और ये चाहें कि जो दागी हैं और जिन्होंने मेरी बच्ची के संग में जास्ती करी है, अल्लाह उन्हें सजा मिले, सजा दे, उन्हें सजा मिले उन लोगों ने। हालांकि पुलिस पहुंची है और पहुंचने के बाद उन्होंने आत्महत्या में मुकदमा दर्ज कर जो आरोपी है उसको जेल भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुड़ गई है। लेकिन यहाँ पर जो परिजन हैं वो पूरे तरीके से गुहार लगा रहे हैं कि इस पूरा जो केस है इसकी पूरे तरीके से निष्पक्ष तरीके से फिर से जांच की जाए। जो सही आरोपी है असल में उनके ऊपर जो धाराएँ बनती हैं उन्हीं धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए।